यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदावन ने मौका दिया कि मैं खुदावन के पाक कलाम में से फिर आपके साथ शेयर करूं खुदावन की भेद की बातों को। और खुदावन की शुक्र गुजारी करती हूं कि खुदावन ने ये हफ्ता हमें दिया और इन सांसों का शुक्र करते हैं। आज बहुत सारे लोग जो दुनिया में जिंदा नहीं हैं और खुदावन ने हमें मौका दिया कि हम जिंदों की ज़मीन पे हैं, हमें उसके नाम को जलाल देना चाहिए और अपने मुंह को खोल के उसके नाम को बताना चाहिए, उसकी मुनादी करनी चाहिए। हालेलुया। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे पियर्सिंग के बारे में। जिस तरीके से हमने लास्ट कुछ वीडियोस में हमने सीखा था टैटूज के बारे में कि जो टैटूज होते हैं अगर हम अपने जिस्म पे, क्योंकि बाइबल में अहबार में लेविटिक्स, बुक ऑफ लेविटिक्स 19 उसकी वर्स 28 में हमने सीखा था कि तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ खदवाना, मैं खुदावन हूँ। हमने सीखा कि खुदावन को नहीं पसंद कि अपनी बॉडी को डेकोरेट किया जाए, इसके ऊपर हमें ऐसी तस्वीरें बनाए, गैर मबूदों की तस्वीरें बनाए। इसी तरीके से हम आज सीखेंगे पियर्सिंग के बारे में। जब जो लोग पियर्सिंग करते हैं, क्योंकि जो टैटू है और पियर्सिंग है ये सिमिलर हैं, ये दोनों एक ही साथ चलते हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा इनका डिफरेंस क्या है वो हम सीखते हैं आज खुदावन के कलाम में से। क्योंकि खुदावन ने हमें अपने जो कलाम दिया है हम इस पे अमल करें। हम सीखते हैं स्पेशली ये जो आज की ऑडियो है वो हमारे भाइयों के लिए, हमारे बेटों के लिए और हमारे ऐसे बुजुर्गों के लिए है स्टिल जो इस चीज़ को फैशन समझते हैं कि ये फैशन है, या उसके ऊपर मॉडर्निटी का लेबल लगा देते हैं कि अब हम तो मॉडर्न हैं, अब सब कुछ बदल गया है। लेकिन जिसको आजकल हम कहते हैं कि सब कुछ बदल गया है, ये उन टाइमों में इसको गुलामी समझा जाता था। हालेलुया। और वो लोग गुलाम होते थे। तो आज हम देखें कि हम किस चीज़ के गुलाम हैं। हमने जिस चीज़ को बाइबल ने मना किया है, जिस चीज़ को बाइबल ने गुलामी कहा है और इस गुलामी से आज़ाद किया है, तो हमें खुदावन के कलाम में से सीखना है। हम देखेंगे कि हम कुछ भी अपनी लाइफ में करने से पहले, कुछ खाने से पहले, कुछ पहनने से पहले, कुछ कहीं जाने से पहले और कुछ भी करें, हम पहले देखें कि खुदावन इस चीज़ को करते थे, खुदावन इस चीज़ को करते थे तो किस तरीके से करते थे। हमें खाने पीने में सोचना चाहिए, हमें ऐसी जगहों पे विजिट करने के लिए सोचना चाहिए, हमें अगर कुछ खरीदते हैं तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि खुदावन को ये चीज़ जो भी मैं खरीद रहा हूँ या ले रहा हूँ ये खुदावन को कैसे जलाल देगी। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने हमारे जिस्म को अपना टेम्पल कहा है, अपनी हैकल कहा है। पहला करंथियों 6 बाब उसकी 12 की 20 में लिखा है कि तुम अपने आप को पाक बनो जैसे मैं पाक हूँ, और तुम कीमत से खरीदे गए और हमारी कीमत या खुदावन का लहू बहाया गया और हम उसकी जो है तब हम खरीदे गए। तो हमें अपने बदनों से उसके नाम को जलाल देना है। हालेलुया। आज हम पियर्सिंग के बारे में सीखेंगे। जो लोग अपने जिस्मों को खदवाते हैं और बालियां पहनते हैं, नेकलेसेस पहनते हैं, ऐसी ऐसी अंगूठियां पहनते हैं, स्पेशली जो हमारे भाई हैं या जो हमारे बेटे हैं उनके बारे में है कि उनको ये चीज़ें बाइबल नहीं इजाज़त देती। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ औरत करे वो आदमी भी करे। आजकल तो बस ऐसे ही हो रहा है कि जो औरत करती है वो आदमी करते हैं और जो आदमी करते हैं वही औरतें करती हैं। जिस तरह हार श्रृंगार और मेकअप और सजना संवरना ये सब औरतों के लिए है, लेकिन आजकल हम देखते हैं ऐसे फैशन शोज आ गए जिसमें आदमी भी वही कपड़े पहन के फैशन करते हैं, ऐसे मॉडलिंग करते हैं, पियर्सिंग करते हैं और अपने आँखों के ऊपर स्टड लगाते हैं, अपनी ज़ुबान के ऊपर कानों को इतनी बार छिदवाते हैं, नेकलेसेस पहनते हैं और जिस्म के पता नहीं कौन कौन से हिस्से के ऊपर वो बाली लटकाते हैं, सिर्फ उसको अट्रैक्शन गेन करने के लिए। इवन जो औरतें भी हैं उनको भी जब अपनी तैयारी करें, सजें संवरें, तो उनको हया और शर्म से तैयार होना है कि खुदावन का कलाम इसमें क्या कहते हैं। हम ऐसी चीज़ें जिस तरीके से हिंदुइज्म में हम देखते हैं कि वो अपने आप को तैयार करती थी और इतने बार
पूरे कान को ही छिदवा के तो उसके ऊपर पूरे बालियों से भर लेना, और फिर आंखों के ऊपर जो आईब्रोज हैं उनके ऊपर जो है रिंग्स लगाना, और जुबान के ऊपर और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर। तो बाइबल हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे पैदाइश उसका 35 बाप उसकी 1 से 6, जेनेसिस चैप्टर 35, हिंदी में उत्पत्ति 35 वर्स 1 to 6। और खुदा ने यकूब से कहा कि उठ बैतल एल को जा और वहां रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे इस वक्त दिखाई दिया है, जब तू अपने भाई ईसू के पास से भागा जा रहा था तो एक मज़बा बनाना। तब यकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाने देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो और ताहिरात करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हो और बैत एल को जाएं। वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की, जिस रोज मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उसके पास थे और देवतात जो इनके पास थे और मुंदरों को जो इनके कानों में थे यकूब को दे दिया, और यकूब ने इनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सुलम के नजदीक था दबा दिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं किस तरीके से खुदावन के बंदे यकूब ने यहाँ पे उन मुंदरों को, उन बालियों को, जो उन देवताओं की निशानियां थी, जो उस वक्त उन देवताओं के अंडर थे, उन घरानों में रहते थे और वहां पे काम करते थे, किस तरीके से उसने लेकर यकूब ने उसको मट्टी में दबा दिया। क्यों? क्योंकि उनको गुलामी से आजाद किया और उनको कहा अपने आप को पाक करो, अपने कपड़ों को बदल डालो। हालेलुया। खुदावन के कलाम में हमें मिलता है यकूब ने ऐसे किया, वहां पे उनको आजाद किया गुलामी से। प्रेज द लॉर्ड। हम एक और हवाला देखेंगे, आप मेरे साथ निकालें खरूज उसका 21 बाब, एक्सोडस चैप्टर 21 और उसकी वर्स 1 to 6। निर्गमम हिंदी में, अगर तू कोई इब्रानी गुलाम खरीदे तो वो 6 बरस तक 6 बरस खिदमत करे और 7वें बरस मुफ्त आज़ाद होकर चला जाए। अगर वो अकेला आया हो तो अकेला ही जाए, और अगर वो ब्याह हुआ हो तो इसकी बीवी भी इसके साथ जाए। अगर उसके आका ने उसका ब्याह कराया हो और उस औरत के इससे बेटा और बेटियां पैदा हुई हो तो वो औरत और उसके बच्चे इसके आका के रहेंगे और वो अकेला चला जाएगा। और अगर वो गुलाम साफ कहे कि मैं अपने आका से, अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ, मैं आज़ाद होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका आका इसे खुदा के पास ले जाए और इसे दरवाजे पर या दरवाजे की चौखट पर लाकर उस तारी से इसका कान छेदे, तब वो हमेशा इसकी खिदमत करता रहे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे भी देखें, हमने देखा कि गुलामों के साथ क्या सलूक किया जाता था जब वो आज़ाद नहीं होना चाहते थे और अपने आका की ही खिदमत करना चाहते थे, उस घर में खिदमत करना चाहते थे, तो वो उनके साथ उनके कान के ऊपर एक साइन बनाते थे, जो कि आज एक फैशन समझा जाता है, लेकिन ये गुलामी का निशान है। और मसीह ने हमें आज़ाद किया है, हम आज़ाद हैं यीशु मसीह में, और हमने इस फैशन की गुलामी से निकलना है, क्योंकि खुदावन ने मर्द को हेड बनाया है, सरबराह बनाया है, चाहे वो बेटा हो या आदमी हो। तो हम देखते हैं कि कलाम जो है वो कहता है कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो। हालेलुया। और काहिन है, और काहिन कभी भी बाली नहीं पहनता, काहिन जो है कभी भी गुलाम नहीं होता। हालेलुया। इसलिए हमने इस गुलामी से निकलना है। हम देखेंगे एक्सोडस चैप्टर 32 और उसकी वर्स 1 to 3। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमने मुल्क मसर से निकल कर लाया क्या हो गया है। हारून ने उससे कहा कि तुम्हारी बीवियां और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं इनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचा उन सब लोगों उनके कानों से सोने की बालियां उतार कर इनको हारून के पास ले आए। आमीन, हालेलुया।
यहाँ पे हम देखते हैं लड़कों और लड़कियों ने कानों में बालियां पहनी हुई थी। लड़कियों ने तो जो पहनी थी वो समझ में आती है, लड़कों ने, मर्दों ने जो बालियां पहनी थी वो गुलामी का निशान था। इस मीन के जब वो गुलामी के घर से निकले, जब वो मसर से निकले, वो गुलाम थे और उनके कानों में उस टाइम में फिरौन जो था बालियां पहन, एक गुलामी की निशानी होती थी कि ये गुलाम है। दूर से अगर वो चलता आ रहा था तो पता चलता था फिरौन की गुलामी में थे। इसलिए उनके लड़कों ने और उनके मर्दों के कानों में बालियां थी और उन्होंने इस बालियों को उतारा उस टाइम, और हमें देखते हैं कि ये गुलाम जो है वो पहनते थे। इसी तरीके से हम देखते हैं काजियों की किताब, जज बुक ऑफ जजेस चैप्टर 8 वर्स 24, न्यायों की किताब। यहाँ पे देखते हैं, और जदून ने इनसे कहा, मैं तुमसे ये गर्ज करता हूँ कि तुम में से हर शख्स अपनी लूट की बालियां मुझे दे। ये लोग इस्माइली थे इसलिए इनके पास सोने की बालियां थी। उन्होंने जवाब दिया कि हम इनको बड़ी खुशी से देंगे। बस उन्होंने एक चादर बचाई और हर एक ने अपनी लूट की बालियां उस पर डाल दी। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इस्माइली थे, अब इस्माइली जो इब्राहिम के दो बेटे थे, एक वादे का फर्जंद था और एक गुलाम का बेटा था जो हाजरा से पैदा हुआ, वो इस्माइली थे। इस्माइलियों से मुस्लिम जो नेशन है वो निकली है, और वादे के फर्जंद इसहाक है, और इसहाक से हम निकले, हम क्रिश्चियंस हैं, और क्रिश्चियन जो है वो गुलामी में नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो इस्माइली थे उनके पास से सोने की बालियां निकली और उन्होंने उनको खुशी से दे दी। इसी तरीके से खुदावन ने हमें आजाद पैदा किया है, हम वादे के फर्जंद हैं और यसु मसीह में हम आज़ाद हैं। लेकिन आज जो लोग गुलामी में रहना चाहते हैं और जो शाही काहिनों का फिरका है, तो बहुत अफसोस की बात है कि वो इस चीज़ को एक फैशन के तौर पे लेते हैं। हालेलुया, क्योंकि खुदावन के कलाम में हमें बॉडी मॉडिफिकेशन के लिए नहीं कहा गया। हम अपनी बॉडी में ना तो कुछ बढ़ा सकते हैं ना ही कुछ घटा सकते हैं, क्योंकि खुदावन इसके खिलाफ है। खुदावन नहीं पसंद करता कि हम इसमें कुछ बढ़ाएं या घटाएं। हम देखते हैं आजकल डिफरेंट जो है सर्जरीज होती हैं। कई लोगों को अपने कोई बॉडी पार्ट पसंद नहीं है, वो उसकी सर्जरी करा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पसंद, बेशक आदमी हो या औरत, ये बात दोनों पे आती है। हम अपनी बॉडी में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। और हम देखते हैं आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग अपने जेंडर भी चेंज करा लेते हैं। ये भी बाइबल हमें नहीं इजाज़त देती कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपना जेंडर चेंज कराए, क्योंकि खुदावन इसके कलाम के ख़िलाफ़ है। हालेलुया। हम देखते हैं पतरस, पहला पतरस 1 पीटर चैप्टर 2 उसकी वर्स 11 मैं पढ़ूंगी। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर इन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर इन्हीं के सबब से मलाखत के दिन खुदा की तमजीद करें। वर्स 16, और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन ने आपको आज़ाद पैदा किया है और आपने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करना है जो रूह से लड़ाई करती हैं, और अपना चाल चलन गैर कौमों में नेक रखना है, ताकि लोग अब आपको जब देखें तो वो यसु मसीह को आप में देखें। जब आप कुछ भी करें तो खुदावन की झलक आपके अंदर नजर है। आप देखिए जिस तरीके से अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जिस तरीके से अगर कोई जनाह का कैप पहन लेता है तो सब कहते हैं कि ये कायदे आज़म लग रहा है, ये बिल्कुल वैसा है, क्योंकि वो एक फेमस चीज़ है, एक फेमस ड्रेस है, जो भी इसको पहनता है तो वो पहचाना जाता है। इसी तरीके से अगर कोई गांधी का ड्रेस पहन ले तो दूर से पता चलता है ओके इसने गांधी की कॉपी की है। इसी तरीके से जो कुछ नेशनल ड्रेसेस हैं, अगर कोई इंडियन ड्रेस है, पाकिस्तानी ड्रेस है, अफ्रीकन ड्रेस है और यूरोपियन ड्रेस है, कुछ भी पहने तो हमें पता चलता है। या जिस तरीके से वेडिंग ड्रेस जो है इतना फेमस, इतना पॉपुलर है कि कोई भी पहचान लेता है। इसी तरीके से हमें जब कोई देखे तो हमें लोगों को यसु मसीह नजर आना चाहिए। हमारी जिंदगी में गुलामी नजर नहीं आनी चाहिए, हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें नहीं नजर आनी चाहिए जिससे खुदावन के नाम को जलाल ना मिले, बल्कि हमें खुदावन ने अपने नाम को जलाल देने के लिए पैदा किया है। हालेलुया।
ہم بائبل میں تو بہت سی ورسز ہے جس کو ابھی ہم مزید سیکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آڈیو لمبی نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، لیکن بہت ساری ورسز ہیں۔ اگر خداوند نے موقع دیا تو ہم اس کو پھر کبھی شیئر کریں گے۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا، اور خداوند نے بار بار کہا ہے کہ میرے کلام کو مانو اور اس پہ عمل کرو تاکہ تم برکت پاؤ، اور خداوند نے ہمیں برکت کے وارث ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دن بدن ٹیکنالوجی جس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے، لوگ کلام نہیں پڑھتے، خداوند کے کلام سے ناواقف ہیں۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کلام کا پتہ نہیں ہے کہ لکھا کیا ہے، اور وہ بس آنکھیں بند کر کے نئے فیشن کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ یہ نیا فیشن ہے، یہ کچھ نیا آ گیا ہے، جبکہ یہ سب چیزیں پرانے وقتوں میں ہو چکی ہیں۔ ہالےلویا! اور لوگوں نے اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے، لیکن اگر آپ کلام پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز نظر آئے گی کہ کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ ہسٹری جو ہوتی ہے وہ بار بار ریوائز ہوتی ہے، اور بار بار دیکھنے میں آتا ہے کہ کس کس طریقے سے جو قومیں تھی وہ غلامی میں سے نکلی۔ ہالےلویا! ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے لہو میں چھپانا ہے، اور باڈی ماڈیفیکیشن سے دور رکھنا ہے، ایسی چیزوں سے دور رکھنا ہے، اور ہم نے اپنا جو رتبہ ہے، اپنا جو ایک لیول ہے، ہم نے اس کو پہچاننا ہے کہ خداوند کی ہمارے سے کیا مرضی ہے، اور خداوند کیا یہ سب کرتے تھے؟ کیا خداوند کے لوگوں کو یہ سب چیزیں جو ہیں شوبہ دیتی ہیں کہ وہ یہ کریں؟ ہالےلویا! خداوند آپ کو برکت دے اس کلام کے لیے، اپنے نام و جلال کو استعمال کرے۔ آمین۔